Hello everyone, my name is Yatin Gupta and I welcome you all to my channel Double E Concepts। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में, जिसके अंदर स्मॉल ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ये दो पार्ट हमने उसमें कवर कर लिए हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर दो चीज़ें मैं कवर करूँगा। एक तो पहला होगा डेरिवेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन अ लॉन्ग लाइन नेटवर्क। तो एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क में लूँगा और उसके अंदर हम वोल्टेज और करंट की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा ABCD पैरामीटर्स फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। जो इसके ABCD पैरामीटर्स होते हैं उनका भी हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। A transmission line whose length is equal or greater than 200 kilometers is considered to be a long transmission line। तो 200 किलोमीटर से ऊपर हुई लेंथ तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में। नाउ द बिलो गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क। तो ये जो नीचे फिगर आप देख रहे हैं ये एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फ्रॉम द रिसीविंग एंड कौन सा हुआ? ये वाला, ठीक है। At a distance of x, we have taken a differential length of dx। देखो इस पॉइंट को अगर मैं रेफरेंस मानूं और यहां से मैंने x लेंथ पे, ये है x लेंथ पे मैंने एक dx लेंथ का मैंने एक डिफरेंशियल लेंथ यहां पर चूज किया है, ठीक है। एंड द वोल्टेजेस एंड द करंट्स इन द सर्किट एट ईच पॉइंट आर शोन इन द बिलो गिवन फिगर। तो देखो सेंडिंग एंड का वोल्टेज करंट है VS/IS, राइट। रिसीविंग एंड का है VR/IR। जो x डिस्टेंस पे मैंने dx लेंथ का एक पार्ट यहाँ पर चूज किया है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो करंट और वोल्टेज है वो है V+dV एंड I+dI, ओके। और इसके जो राइट हैंड साइड पे करंट वोल्टेजेस हैं वो है V एंड I, ओके। टोटल जो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है वो है स्मॉल l। तो अभी हमने जो ये dx लेंथ का ये जो पार्ट लिया है ट्रांसमिशन लाइन का, अभी हम सिर्फ इस पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे। तो लेट अस से दैट दिस स्मॉल z इज नथिंग बट द सीरीज इंपिडेंस विच इज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का अगर इंपिडेंस मैं कहूँ सीरीज इंपिडेंस, तो वो स्मॉल z की इक्वल है। शंट एडमिटेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल y। तो वहां पर जो टोटल लेंथ ऑफ लाइन है वो स्मॉल l की इक्वल है। कैपिटल Z यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल सीरीज इंपिडेंस ऑफ द लाइन। अगर मैं यूनिट इंपिडेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल इंपिडेंस आ जाएगा विच इज कैपिटल Z। और अगर उसी तरीके से मैं एडमिटेंस को, दिस पर यूनिट लेंथ का जो एडमिटेंस है शंट एडमिटेंस, उसको भी अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कैपिटल Y मिलेगा विच इज द टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन। नाउ द पार्ट ऑफ द होल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन बिलो। तो ये जो आप यहाँ पर पार्ट देख रहे हैं, ये जो dx लेंथ का मैंने जो पार्ट यहाँ पर चूज किया था, ये उस पार्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा dx लेंथ है, तो डेफिनेटली उस dx लेंथ के अंदर एक रेजिस्टेंस होगा, एक रिएक्टेंस होगा सीरीज में, जो सीरीज इंपेडेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और एक शंट ब्रांच होगी डेफिनेटली, जहाँ पर एक कैपेसिटर होगा और एक रेजिस्टेंस। इस तरीके से बेसिकली इट इज अ कंडक्टेंस G। तो ये चार पार्ट हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इसका सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज करंट है वो V+dV है, I+dI है। और यहाँ पर जो रिसीविंग साइड है इसकी वो V और I के इक्वल है। तो नेटवर्क से, इस पूरे नेटवर्क से मैं लिख सकता हूँ कि dV इज इक्वल टू IZ/dx। अब ये कैसे लिखा मैंने? देखो यहाँ पर वोल्टेज V+dV है, यहाँ का वोल्टेज है V, तो डेफिनेटली इस पार्ट के बीच में dV का वोल्टेज ड्रॉप आया होगा और वो आया होगा इस सीरीज इंपिडेंस के अक्रॉस। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा, dV कितना हुआ होगा? करंट I मल्टीप्लाई बाय Z विच इज मल्टीप्लाइड बाय dx। दिस होल पार्ट हेयर इज Z/dx। और यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। di की वैल्यू क्या होगी? di जो करंट यहाँ पर जा रहा है इस ब्रांच के अंदर, शंट ब्रांच के अंदर, तो शंट ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? इस V के इक्वल, ठीक है। जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज इस पॉइंट पे होगा। और इस पूरे ब्रांच का, इस शंट ब्रांच का जो एडमिटेंस है वो होगा y इंटू dx, ओके। अब उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि dV/dx इज इक्वल टू I इंटू Z एंड dI/dx इज इक्वल टू V इंटू Y। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन।
So by differentiating the above two equations, what we get, देखो d2v by dx स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये d2v by dx स्क्वायर हो जाएगा, और ये i इंटू जेड जो है वो हो जाएगा di by dx इंटू जेड, और जो di by dx की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 से मुझे मिल जाएगी v इंटू वाई के इक्वल। तो उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो d2v अपॉन dx स्क्वायर ये इक्वल आ गया z इंटू वाई इंटू वी। ओके, और अगर इसको मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये बन जाएगा d2v बाई dx स्क्वायर माइनस जेड बाई वी इक्वल टू 0। ओके, अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से दिया जा सकता है। जो इक्वेशन नंबर 5 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज v इक्वल टू a e टू द पावर रूट वाई जेड इंटू एक्स प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस रूट वाई जेड इंटू एक्स। अब इस इक्वेशन के अंदर जो ये रूट ऑफ वाई जेड वाली टर्म है, दिस टर्म हेयर इज अल्फा प्लस जे बीटा एंड दैट इज इक्वल टू गामा, एंड जो ZC होता है, ZC इज नथिंग बट रूट ऑफ Z अपॉन वाई, और ZC होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, और गामा जो होता है वो होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट जो होता है वो अल्फा प्लस जे बीटा होता है। अल्फा होता है आपका एटेन्यूएशन फैक्टर और बीटा होता है फेज शिफ्ट फैक्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके बारे में बात की है। ओके, तो अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 कैन बी री रिटन एज व्हाट, गामा जो था वो रूट वाई जेड के इक्वल था, तो इसको यहाँ पर पुट कर दिया मैंने, तो v की वैल्यू मेरे पास आ गई a इंटू ई पावर गामा एक्स प्लस b इंटू ई पावर माइनस गामा एक्स। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू फॉर करंट एज वेल। डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इस ऊपर वाली इक्वेशन को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, a कांस्टेंट है तो a इंटू ई टू द पावर गामा एक्स, तो गामा आगे आ जाएगा दैट इज रूट वाई जेड इंटू ई पावर गामा एक्स माइनस b इंटू रूट वाई जेड इंटू ई पावर माइनस गामा एक्स, तो माइनस गामा बाहर आ जाएगा तो वो माइनस रूट वाई जेड यहाँ पर आ जाएगा उस तरीके से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ dv बाई dx इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है dv बाई डी एक्स इक्वल टू आई इंटू जेड। तो जो dv बाई डी एक्स मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया उसे मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई जेड। ऑलराइट, तो ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, और उससे फाइनली मुझे मिला i इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट जेड अपॉन वाई इंटू ए प्लस ई पावर गामा एक्स माइनस बी इंटू ई पावर माइनस गामा एक्स। अब ये जो रूट जेड अपॉन वाई है ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसकी वैल्यू होती है ZC के इक्वल, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। ओके, तो ये इस वैल्यू को मैंने ZC से रिप्लेस कर दिया, तो फाइनली मुझे करंट मिल गया और मुझे वोल्टेज मिल गया। सो I इज फाइनली a ई पावर गामा एक्स माइनस b ई पावर माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाय ZC। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 7। ओके, अब चलते हैं आगे। पहला पार्ट तो यहाँ पर कंप्लीट होता है, वोल्टेज और करंट मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं लॉन्ग लाइन के लिए। अब किसी भी डिस्टेंस x के लिए हम यहाँ पर वोल्टेज या करंट फाइंड कर सकते हैं। नाउ कुछ कंडीशन हम इन पे इम्पोज करेंगे जिससे हमें a और b की वैल्यू मिलेगी। तो नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b वी विल इम्पोज सम कंडीशंस ऑन द अबव टू इक्वेशंस। वी नो दैट एट x इक्वल टू 0 v इज vr एंड i इज ir। कैसे देखते हैं, x इक्वल टू 0 कहा जा रहा है यहाँ पर। एक बार फिर से लॉन्ग लाइन वाले नेटवर्क की तरफ चलते हैं, ये वाला नेटवर्क, दिस वन ओके। तो x इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट होगा, अगर मैं इस पॉइंट से रेफरेंस लेके डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ और ये डिस्टेंस x है, तो x इक्वल टू 0 पॉइंट होगा बिल्कुल रिसीविंग एंड पर, और रिसीविंग एंड पर वोल्टेज है VR और करंट है IR। दैट इज वाई आई वॉज सेइंग दैट एट x इक्वल टू 0 v इज VR एंड I इज IR। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर v को मैं VR पुट करूंगा, I को IR पुट करूंगा और x को पुट करूंगा 0, तो e टू द पावर 0 हो जाएगा दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो फाइनली मुझे मिलेगा VR इक्वल टू a प्लस बी एंड IR इक्वल्स टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय ZC। सिंपल सी दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी VR प्लस IR इंटू ZC डिवाइडेड बाय 2 एंड b मिलेगा VR माइनस IR ZC डिवाइडेड बाय 2।
तो सिंपली अब कुछ नहीं करना, ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, जिससे फाइनली मुझे वोल्टेज और करंट की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन दो इक्वेशंस के अंदर, जैसे कि द अबव इक्वेशन फॉर द वोल्टेज एंड करंट आर अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स एंड वी आर एंड आई आर। इट इम्प्लाइज that the value of V and I will vary as we move from the receiving end to the sending end। देखो, अगर मैं रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की तरफ मूव करता हूं तो डेफिनेटली मेरे x की वैल्यू चेंज होने वाली है, और x अगर चेंज हुआ तो डेफिनेटली वोल्टेज भी चेंज होगा और करंट भी चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ पर दो और टर्म्स हैं जो वोल्टेज और करंट को अफेक्ट कर रही है, दैट इज योर रिसीविंग एंड वोल्टेज VR एंड रिसीविंग एंड करंट IR। तो ये तीन वैल्यूज हैं जिनके ऊपर आपके किसी भी पॉइंट पे, लॉन्ग लाइन के किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज और करंट इफेक्ट होने वाले हैं। ओके, तो यहां पर लेक्चर का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जहां पर हमें ABCD पैरामीटर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है लॉन्ग लाइन के लिए। ओके, तो ये दो इक्वेशंस मैंने अभी अभी डेराइव करी वोल्टेज और करंट की। Now, if we rearrange the equations in such a way that my V is equal to what? VR। VR को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर अंदर मुझे क्या मिलेगा? e पावर गामा एक्स प्लस ई पावर माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आप देख सकते हो VR कॉमन लेते ही दिस बाय 2 एंड दिस बाय 2, और यहाँ पर दूसरे टर्म में IR इंटू ZC अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा e पावर गामा एक्स माइनस ई पावर माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाय 2। और मैथमेटिकली हम जानते हैं कि ये जो टर्म है ये इक्वल होती है कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स के, और ये यहाँ पर जो टर्म है ये इक्वल होगी साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स के। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 8 आ गया, V इक्वल्स टू VR कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स प्लस IR ZC साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स। उसी तरीके से अगर मैं करंट की इक्वेशन में भी कुछ रीअरेंज करता हूं तो वहां से मुझे I की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/ZC तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं VR कॉमन लूँ तो ये पूरी टर्म इसके अंदर आएगी, और यहाँ पर IR ZC कॉमन लूँ तो ये पूरी टर्म अंदर आएगी। ये टर्म बनेगी साइन हाइपरबोलिक गामा एक्स और ये टर्म बनेगी कॉस हाइपरबोलिक गामा एक्स। तो दो इक्वेशन मुझे मिल गई वोल्टेज और करंट की इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, विच इज इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर, ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिखी है, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो है V और I। तो अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन में, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड पर चला जाऊं तो ये V VS बन जाएगा, राइट, और I क्या बन जाएगा? IS। और X कितना हो जाएगा? क्योंकि अगर मैं वापस से एक बारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क को देखूं तो इधर x इक्वल टू 0 है, और x को इंक्रीज करता अगर मैं चला जाऊं और मैं जाऊं सेंडिंग एंड तक तो वो लेंथ इक्वल हो जाएगी L की, राइट। तो वही हमने यहां पर लिखा है, V इज इक्वल टू VS, I इज इक्वल टू IS एंड X इज इक्वल टू L। कहां पे? सेंडिंग एंड पे। तो इन दोनों इक्वेशंस को एक बार फिर से मैंने मॉडिफाई कर दिया, V को रख दिया मैंने VS, I को रखा मैंने IS, और यहाँ पर जो X था इक्वेशन के अंदर उसकी जगह रख दिया मैंने L। तो ये दो नई इक्वेशंस मुझे मिल गई। नाउ अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करो, इफ यू कंपेयर द इक्वेशंस विद द स्टैंडर्ड ABCD पैरामीटर इक्वेशन। स्टैंडर्ड ABCD पैरामीटर इक्वेशंस क्या होती है? VS इक्वल्स टू AVR प्लस BIR एंड IS इक्वल्स टू CVR प्लस DIR। तो अगर कंपेयर करोगे तो वहां से A मिलेगा कॉस हाइपरबोलिक गामा L, C है साइन हाइपरबोलिक गामा L बाय ZC, D है ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L एंड D इज कॉस हाइपरबोलिक गामा L। और यहाँ से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, विच इज A और D की वैल्यू यहाँ पर सेम है। सो A इज इक्वल टू D एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज AD माइनस VC विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, A और D को मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर गामा L, राइट। BC को मल्टीप्लाई करोगे ZC से ZC कैंसिल हो जाएगा और बचेगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर गामा L एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर गामा L माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर गामा L विल बी इक्वल टू 1 ऑलवेज। तो AD माइनस VC हमेशा 1 रहेगा और A की वैल्यू D के इक्वल रहेगी। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दीज टू रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा डेरिवेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे
लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर उसका इक्विवेलेंट पाई मॉडल हमें ड्रॉ करना हो तो वो किस तरीके से किया जाता है, और इक्विवेलेंट टी मॉडल अगर हमें ड्रॉ करना हो तो वो किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग.